जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल मैं हूँ इस वक्त इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है तो डेट 20 तारीख पर 19 तारीख काचेगुड़ा हैदराबाद वाले को बहुत याद रहेगा क्योंकि इस दिन ये लोग को डायरेक्ट कनेक्टिविटी जोधपुर, वो भी डेडिकेटेड ट्रेन, वो भी डेली। बाद में सारा इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में दूंगा। इतना ही अभी के लिए डेडिकेटेड ट्रेन उन्हें मिल चुका है जो कि 19 तारीख को माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने और वहाँ के जो भी सांसद वगैरह थे वो उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। और ये रही अपनी ट्रेन जो कि इटारसी जंक्शन पर खड़ी है। मैं आज इस ट्रेन में इटारसी जंक्शन से अजमेर जंक्शन तक ट्रैवल करूँगा और आपको पूरा एक्सपीरियंस वर्चुअली देने का चेष्टा करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल आज की हमारी यात्रा होने वाली है 3rd AC कोच में। यही है इसका कुछ इंटीरियर। 2025 मैन्युफैक्चरिंग का कोच है। नीट एंड क्लीन है। हैदराबाद डिवीज़न, मतलब साफ़ सुथरा में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अपना सीट खैर उधर मिडिल बर्थ है। चलो अभी कोई सोया उसी लिए साइड लो और अभी तो खाली है। फिलहाल आज ये है हमारा लोकोमोटिव इन लीड। ये ट्रेन एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलेगी। लालागुड़ा सेट का WAP7 और आज अपनी ट्रेन का इनॉग्रल नंबर के साथ चल रही है काचेगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस। इसका इनॉग्रल ट्रेन का नंबर है 07615 जो कि निकली थी 19 तारीख को और 21 तारीख को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड पहुंचेगी भगत की कोठी। तो फिलहाल डॉट ऑन टाइम यानी कि 1:20 में अपनी इनॉग्रल स्पेशल निकल चुकी इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इटारसी जंक्शन तो फिलहाल ये सीधी लाइन चल जाती है जबलपुर की ओर और हम लोग भर रहे भोपाल जाने वाली लाइन यानी कि रानी कमलापति भोपाल। और ये लाइन सीधा चल जा रही है प्रयागराज चू की कटनी के रास्ते। तो फिलहाल अपने भगत की कोठी इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन पहुंच चुकी है नर्मदापुरम और इसके बाद बहुत ही कमाल का आपको बुधनी घाट सेक्शन में एंजॉय कराऊंगा। यहाँ पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और लगभग 1:40 का यहाँ से हमारा डिपार्चर। तो फिलहाल मैं आपको मॉनसून में बहुत ही कमाल का बुधनी घाट सेक्शन दिखाऊंगा और अपनी इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन जब बुधनी घाट में एंटर करेगी तो बहुत ही कमाल का नज़ारा आपको एंजॉय कराऊंगा। तो चलिए ये घाट सेक्शन एंजॉय करते हैं। तो फिलहाल मॉनसून में ये घाट सेक्शन आपको कैसा लगा मैं कमेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़रूर कुछ लिख के जाना। मैं फ़िलहाल आप सभी से मिलता हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के अराइवल के साथ। तो फिलहाल अब कोई भी ट्रेन जो कि हैदराबाद डिवीज़न ऑपरेट करता है उसमें अगर आप ट्रैवल करेंगे तो साफ़ सफाई का ट्रेन में विशेष ध्यान रखा जाएगा। थोड़ा गंदा हो गया पर इसे इग्नोर करना। लगभग ट्रेन चले भी अच्छा खासा समय हो चुका है। ट्रेन का साफ़ सफाई विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद डिवीज़न में कोई भी ट्रेन अगर उसे ऑपरेट करता है और आप उसमें ट्रैवल करते हो तो बहुत ही एक्सपीरियंस आपका बहुत ही स्मूथ रहता है। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 40 मिनट के बिफोर हम लोग हैं मध्य प्रदेश के राजधानी यानी कि भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। काफ़ी मॉडर्न एमिनिटीज़ से लैस ये रेलवे स्टेशन है और काफ़ी खूब दिखता है अगर आप इस रेलवे स्टेशन में आते हो। मैं इस रेलवे स्टेशन से बहुत बार आर पार हुआ पर आज तक यहाँ पे रुकने का मौका नहीं मिला। कभी इस रूट की भी कोई गाड़ी करूँगा वीडियो तब यहाँ पे रिटायरिंग रूम वगैरह एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा। अपनी ट्रेन अगर रेगुलर रन का बात किया जाए तो यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट रहेगा और आज के दिन अपनी ट्रेन का 3:25 का अराइवल था और यहाँ से 3:30 का डिपार्चर है। रानी कमलापति का नाम कैसे पड़ा आप सभी को पता है। जो भोपाल की रानी थी लास्ट हिंदू क्वीन, उसी के नाम से पड़ा रानी कमलापति। तो इस रेलवे स्टेशन का भी नाम पड़ा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन।
पहले इसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो अगर बात किया जाए अपनी ट्रेन का कमर्शियल रन पे, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में पहुंचने का सही समय रहेगा रात 12:25 और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहेगा। और अपनी इस ट्रेन का भोपाल जंक्शन स्किप है। यहाँ के बाद अपना अगला शेड्यूल हॉल्ट आने वाला है संत हृदयराम रेलवे स्टेशन। तो भोपाल जंक्शन अपनी ये ट्रेन स्किप करेगी। तो फिलहाल इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी है रीवा जाने वाली रानी कमलापति रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 07615 काचीगोड़ा से चलकर भगत की कोठी की ओर जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। तो अपनी भगत की कोठी इनॉग्रल स्पेशल डिपार्ट कर रही है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम। तो खैर अपनी ट्रेन का भोपाल जंक्शन पे कोई भी हॉल्ट नहीं है, चाहे वो इनॉग्रल बोलो चाहे वो कमर्शियल बोलो। पर हमको नहीं पता कोई भी टेक्निकल इशू या क्या है, उसके कारण अपनी ट्रेन को रेड सिग्नल दिया हुआ है और हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन पे हॉल्ट करने वाली है। फिलहाल आगे सिग्नल रेड होने के कारण अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है भोपाल जंक्शन के। ये अपनी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट नहीं है, पर टेक्निकल कोई कारण आगे कोई ट्रेन गई होगी, इसीलिए अपनी ट्रेन भोपाल जंक्शन पे खड़ी है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन लगभग 15-20 मिनट जैसा रुकने के बाद डिपार्ट करी है भोपाल जंक्शन से। तो भोपाल जंक्शन से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट अलग होता है। एक अपनी ट्रेन जिधर आगे भागने वाली है, यानी कि नागदा उज्जैन वाली, और एक लाइन सीधा चल जाती है बीना झांसी होकर नई दिल्ली। तो इसीलिए भोपाल बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो फिलहाल भैया अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मक्सी जंक्शन, काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अपनी ट्रेन यहां आई है 12 मिनट बिफोर। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट रहता है मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे आज का इनॉग्रल रन का 6-7 का अराइवल था और 6-9 का यहाँ से डिपार्चर था। और बात किया जाए मक्सी क्यों इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है, एक लाइन आ रही है गुना वाली, एक हम जिधर से आ रहे भोपाल वाली लाइन, एक लाइन यहाँ से चल जाती है डायरेक्ट देवास होते हुए इंदौर जंक्शन, और एक लाइन जिधर हम भागने वाले यानी कि उज्जैन रतलाम वाले रास्ते। तो इसीलिए मक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो फिलहाल मक्सी जंक्शन को स्किप कर रही है अपनी गुजरात के अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 19489 यानी कि अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में 6 दिन चलती है। तो फिलहाल अब अपनी ट्रेन का 40 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है और अब अपनी ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट आने वाला उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इस बीच अगर मैं इस ट्रेन का रेगुलर नंबर का बात करूं तो काचेगुड़ा से चलेगी ट्रेन नंबर 17605, भगत की कोठी से चलेगी ट्रेन नंबर 17606। 20 तारीख से इसका रेगुलर रन हो जाएगा फ्रॉम काचेगुड़ा और 22 तारीख से रेगुलर रन हो जाएगा फ्रॉम भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। तो अगर कमर्शियल रन का बात किया जाए तो अपनी ट्रेन लगभग 1950 किलोमीटर जैसा ट्रैवल करेगी। खुलेगी काचेगुड़ा से प्रत्येक दिन रात 11:50 को और आपको तीसरे दिन पहुंचाएगी राजस्थान के जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन लगभग 8 बजे कह रहा हूँ मैं, इसका कमर्शियल का बात कर रहा हूँ। इस बीच 29 इस ट्रेन का हॉल्ट रहेगा। और अगर अपनी इस ट्रेन का रूट बात किया जाए, मतलब ऐसे अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट पूरा स्टेशन नहीं बता रहा हूँ, निज़ामाबाद, नांदेड़, अकोला, फिर वहाँ से बुरहानपुर, खांडवा होते हुए ट्रेन पहुँचेगी इटारसी, वहाँ से फिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल इसका स्किप है, फिर आएगा संत हृदयराम रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर पहुँचेगी उज्जैन, नागदा, रतलाम, यहाँ से चित्तौड़गढ़ वाले रास्ते बढ़ेगी, पहुँचेगी अजमेर जंक्शन, वहाँ से फिर मारवाड़, फिर वहाँ से पहुँचेगी भगत की कोठी रेलवे स्टेशन राजस्थान के। तो फिलहाल अपनी ट्रेन अपने समय से लगभग 20-25 मिनट जैसा बिफोर पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के बहुत ही पावन तीर्थ स्थल और श्रावण में इस जगह का बहुत ही मान्यता बढ़ जाता है उज्जैन का।
और आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ बाबा महाकाल की धरती उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ अपनी ट्रेन का रेगुलर रन में 5 मिनट का हॉल्ट रहेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जय श्री महाकाल लिख के जाना। तो खैर बात किया जाए अपनी इस ट्रेन का कमर्शियल रन में, काचीगुड़ा से भगत की कोठी की ओर जाएगी तो ये ट्रेन पहुंचेगी उज्जैन जंक्शन तीसरे दिन सुबह 4:10 में और 5 मिनट का हॉल्ट रहेगा और 4:15 में रहेगा उज्जैन से डिपार्चर। तो फिलहाल अपनी इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन डिपार्ट कर रही है उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से और प्रोबेबली ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। और इधर खड़ी है वीर भूमि एक्सप्रेस जो कि इंदौर और असरवा के बीच चलती है। तो फिलहाल यही है अभी रात का डिनर और ये किस रेस्टोरेंट से मंगाया ये आपको दिख रहा होगा, उज्जैन जंक्शन से आया। फिनिश करते फिर आपसे मिलते सीधा रतलाम रेलवे स्टेशन पे। रात 10 बजे के अराउंड आएगा रतलाम। इस गाड़ी को लगभग 100 किलोमीटर का जर्नी के लिए 2 घंटा 50 मिनट दिया हुआ है। कमाल का स्लैग दिया हुआ है। स्लैग का थोड़ा प्रॉब्लम है गाड़ी में जो हमको भी लगा और सबको यही बोल रहा है। खैर आप सभी से मिलते हैं रतलाम रेलवे स्टेशन पे। फिलहाल अपने तय समय से 3 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ऐसे ट्रेन का कमर्शियल रन पे 10 मिनट का हॉल्ट रहेगा। और बात किया जाए रतलाम काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। इससे पहले मैं अपने इस ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन बता दूँ। अपने ट्रेन में 7 स्लीपर के कोचेस, 7 AC 3 टायर के कोचेस, 2 AC 2 टायर के कोचेस और बाद बाकी आगे पीछे 2 और 2 4 जनरल कोचेस लगेंगे। तो टोटल 22-21 कोच की गाड़ी बनेगी। तो फिलहाल रतलाम वेस्टर्न रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। उज्जैन से 2 लाइन आ रही है, एक वाया नागदा होके एक फतेहपुर। मैं शायद तक बोला हूँ नागदा होके अपनी ट्रेन आ रही है, पर नहीं, अपनी ट्रेन फतेहपुर बाईपास होके आ रही है। हाँ, उज्जैन से रतलाम तक कोई इसका हॉल्ट नहीं रहने वाला है। यहाँ से एक लाइन चला जाता है कोटा जंक्शन, एक लाइन आ रहा है गोधरा से जो कि BRC वडोदरा और आनंद की ओर से आ रहा है, और एक लाइन जिधर हमारी ट्रेन भागेगी यानी कि चित्तौड़गढ़ जंक्शन वाली जो कि आगे अजमेर की ओर निकल जाएगी। तो इसीलिए रतलाम वेस्टर्न रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो फिलहाल रतलाम जंक्शन पे अपनी ट्रेन का कमर्शियल रन पे तीसरे दिन सुबह 7:05 में पूछेंगे और 7:15 से यहाँ डिपार्चर रहेगा इस ट्रेन का। और कमर्शियल रन पे अपनी ट्रेन का 3 बार रिवर्सल रहेगा। वैसे आज भी 3 बार ही रिवर्सल होगा। एक पूर्णा में होके आया, एक मैं जहाँ डिवोट करूँगा अजमेर जंक्शन, और एक मारवाड़ जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन का 3 बार लोको रिवर्सल होगा। तो भैया कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं क्या नहीं, हाँ, कोई नहीं बोले। हम कैमरा के सामने डर क्यों जा रहे हैं? हम कैमरा के सामने नहीं, जो कैमरा के आदमी वाले से डरता है। कैमरा के जो कैमरा चला रहा है हम उससे डरता है। अरे 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 अरे, बोलने का मतलब कि आप मार पीट रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, जो कहीं वो हमको आतंकवादी ना बना ले। तब भैया आपका शादी वादी कब होगा? शादी अब होगा, तुम्हारे बुलाएंगे, फोन करेंगे। पहले तुम कर लो फिर बाद में हम कर लेंगे। अरे 22 साल उम्र, आपका कितना उम्र? मेरे 22 साल है। तो पहले आपका होगा ना भैया। 15 साल ही दिखते ना। 15 साल नहीं? तो चलिए भैया अब जाते हैं सोने। फिलहाल लगभग 10-13 जैसा हो रहा है। मिलते हैं हम आपसे सीधा, आपको आ रही है नहीं? मिलते हैं आप सभी को अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की विलंब हम लोग है राजस्थान के अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन को कमर्शियल रन और इनॉग्रल रन दोनों ही 25 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ अपनी ट्रेन का दूसरा रिवर्सल प्रोसेस होगा। एक पहला हो चुका है पूर्णा में, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा मारवाड़ में होगा। इसीलिए अपने ट्रेन को यहाँ पे 25 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और अजमेर में काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का दरगाह। फिलहाल अपनी ट्रेन इनॉग्रल स्पेशल बहुत ही फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस में थी। कोचेज भी 2025 मैन्युफैक्चर का था। बस कमी एक ही है कि अगर इसे सिकंदराबाद डिवीज़न इसे लगभग 5-6 घंटा जैसा स्लैग टाइम कमा दे तो गुरु ये ट्रेन बहुत हिट रहेगा। पैसेंजर भी ये बोल रहे हैं, मैं भी ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हैदराबाद से यहाँ तक 44 आवर का जर्नी काफ़ी लंबा हो जाता है।
कहाँ तीसरे दिन आप 8 बजे पहुँचेंगे भगत की कोठी। तो अगर थोड़ा टाइम स्लैग कमा दिया जाए तो ये ट्रेन काफ़ी हिट करेगा, क्योंकि ऐसे भी साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स है। एक राजस्थान या गुजरात जाने का ट्रेन का डिमांड ऐसे भी था, मैं पेपर वगैरह में कहीं पढ़ रहा था। तो ये ट्रेन तो हिट करेगा, पर हाँ अगर टाइम कमा दिया जाए तो इंटू 2 मतलब और कोई बात ही नहीं होगा फिर। तो फिलहाल अपनी ट्रेन लगभग 57 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है अजमेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो फिलहाल भाई अपनी ट्रेन तो 1710 किलोमीटर जैसा ट्रैवल की है। अपना जर्नी 755 किलोमीटर तक था इटारसी से अजमेर। कैसा लगा आपको ये जर्नी ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार कर रहा हूँ। बस यहीं तक रखते अपनी इस इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन जर्नी को। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम अजमेर, अक्का, राजस्थान।